साथियों नमस्कार, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का परिवार एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। दोस्तों हमने राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में पिछली क्लास में रामदेव जी के बारे में पढ़ा था और आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं गोगा जी महाराज के बारे में। दोस्तों गोगा जी महाराज बड़े ही इंपॉर्टेंट देवता हैं, पंचपीठों में शामिल है ये। ठीक है, तो आज हम जो है गोगा जी महाराज के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने रामदेव जी के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास रहेगी हमारी गोगा जी के ऊपर। संपूर्ण जानकारी हम छोटे से वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। यहाँ से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, बड़े ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और यहाँ पर जितने भी किताबें हैं उनका जो संपूर्ण सार है वो यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, एक भी प्रश्न आपका यहाँ पर बाहर नहीं जाएगा और छोटे से वीडियो के अंदर जो है हम पूरे के पूरे टॉपिक को क्लियर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए गोगा जी महाराज को। देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आता है इनको जन्म को लेकर कि गोगा जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, और ये प्रश्न कई बार बना है। तो गोगा जी महाराज का जो जन्म हुआ है वो हुआ है दोस्तों ददरेवा गांव चूरू के अंदर। ददरेवा गांव चूरू के अंदर गोगा जी महाराज का जन्म हुआ है और इस स्थान को सिरसमेड़ी कहा जाता है। इस स्थान को सिरसमेड़ी कहते हैं जहां पर जो है इनका सिर गिरा था। देखिए दोस्तों, युद्ध में वीरगति प्राप्त होने के बाद में जो है इनका जहाँ सिर गिरा था उसको बोलते हैं सिरसमेड़ी, जहां पर इनकी धड़ गिरी थी उसको बोलते हैं धुरमेड़ी। तो जहां पर इनका सर गिरा था वो है दोस्तों सिरसमेड़ी, जो कि है ददरेवा गांव चूरू के अंदर, और यहीं पर जो है इनका जन्म हुआ था। क्लियर। बात करें हम इन जन्म की तिथि की, तो जन्म कब हुआ इनका, तो दोस्तों वो हुआ था भाद्रपद कृष्ण नवमी को। भाद्रपद कृष्ण नवमी को 946 ईस्वी को। सन आपसे नहीं पूछेंगे, तिथि कई बार पूछ ली जाती है, तो ये विशेष ध्यान रखें। भाद्रपद कृष्ण नवमी को यानी कि भादवे की कृष्ण नवमी को जो है गोगा जी महाराज का जन्म हुआ था। पिताजी की बात करें तो पिता थे इनके जेवर, माता थी इनकी बाछल। कई बार ये प्रश्न है जो आपको मिलान करने के संबंध में पूछ ले जाते हैं, माता पिता का मिलान करना होता है आपको, तो इनका भी विशेष ध्यान रखें। पिताजी का नाम था इनका जेवर, माताजी का नाम था बाछल। सांपों के देवता कहते हैं इनको। इनके पुत्र हैं केसरिया कंवर जी, उनको भी सांपों के देवता कहते हैं। ठीक है। बात करें हम इनके बारे में विशेष जानकारी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार ये प्रश्न बना है कि गजनवी के समकालीन कौन से लोक देवता थे, तो गोगा जी महाराज जो है वो गजनवी के समकालीन थे। मोहम्मद गजनवी के समकालीन लोक देवता है वो हमारे हैं गोगा जी महाराज। दोस्तों इनका जो थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। खेजड़ी के नीचे जो है इनका मंदिर होता है या इनका चबूतरा होता है, उसको हम थान बोलते हैं या उसको मंदिर बोलते हैं। बात करें इनके घोड़े की, तो इनका घोड़ा होता है नीला। ठीक है, और उसको हम गुग्गा बप्पा के नाम से भी जानते हैं। लोग इनके घोड़े को गुग्गा बप्पा के नाम से भी जानते हैं और इनके घोड़े का नाम नीला था। ठीक है। बात करें इनके मेले की, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इनका मेला बढ़ता है दोस्तों नौहर हनुमानगढ़ के अंदर, जो कि गोगामेड़ी है। ठीक है, गोगामेड़ी के अंदर आया, नौहर हनुमानगढ़ के अंदर आया हुआ है गोगामेड़ी, वहां पर इनका मेला बढ़ता है। और इसी को जो दोस्तों है धुरमेड़ी कहा जाता है, जहां पर इनकी धड़ गिरी थी। यहाँ पर देखा होगा आपने सिरसमेड़ी जहां पर इनका सिर गिरा था, और ये है धुरमेड़ी जहां पर इनका धड़ गिरा था। ठीक है, तो सिरसमेड़ी है ददरेवा गांव चूरू के अंदर जहां इनका जन्म हुआ, और इनका मेला बढ़ता है नौहर हनुमानगढ़ के अंदर जहां इनकी धड़ गिरी थी गोगामेड़ी। ठीक है। बात करें हम आगे इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों केमल। अब दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, वो है गोगामेड़ी को लेकर। गोगामेड़ी जो है इनका मेला बढ़ता है, वहां पर इनका मंदिर है और उस मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने। गजनवी के ये समकालीन थे, मंदिर का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। इनके द्वार पर दोस्तों बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, क्योंकि एक मुस्लिम शासक ने इनका मंदिर का निर्माण करवाया था, तो जाहिर सी बात है कि वो उसके ऊपर उर्दू में ही कुछ लिखेगा, तो वहां पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। और इसकी जो बनावट है वो मकबरे नुमा है, यानी कि मकबरे के आकार का मंदिर बनाया गया है। एक मुस्लिम शासक ने मंदिर बनाया था, तो उसने वहां पर ऊपर जो है बिस्मिल्लाह लिखा था और मकबरे के आकार का ही मंदिर बनवाया था। क्लियर। वर्तमान स्वरूप की बात करें तो महाराजा गंगा सिंह जी ने जो है इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया है। ठीक है। बात करें हम आगे, तो इन्होंने 11 बार जो है मुसलमानों से युद्ध किया था, और कुछ विशेष बातें हैं इनके बारे में और भी, ये भी आप जान लीजिए। बात करें इनके आगे वंश की, तो कायम सिंह नाम का इनमें एक आगे एक
इनकी वंशावली थी, जिसमें एक व्यक्ति हुए थे कायम सिंह, ठीक है, जो कि 17वीं पीढ़ी के इनके शासक थे और उन्हें जो है जबरदस्ती मुस्लिम बना दिया गया था। भारत में उस समय मुस्लिम आक्रांताओं का यहाँ पर अधिकार हुआ करता था और उस समय जो है अधिकतर धर्म परिवर्तन हुआ करते थे। तो उस समय कायम सिंह नाम के एक व्यक्ति थे इनकी जो वंशावली के अंदर, तो है यहाँ पर जबरदस्ती मुस्लिम बनाया गया था। बात करें हम आगे गजनवी की, तो गजनवी ने इनको कहा था यह तो जहर पीर हैं। यह भी कथन कई बार पूछा गया है कि यह तो जहर पीर हैं, यह उपाधि किसने दी थी, यहाँ यह कथन किसने कहा था गोगा जी के बारे में, तो ये कहा था मोहम्मद गजनवी ने। गोगा जी, जो गोगा जी हैं, उसी गोगामेड़ी के जो चारों ओर जगह जंगल है, या बात करें हम गोगामेड़ी के चारों ओर का जो जंगल है उसको बोलते हैं दोस्तों वहां पर जोड़ या पणिरोपण। जोड़ या पणिरोपण जो है उसको बोलते हैं। ठीक, आगे दोस्तों बात करें तो गोगा जी की ओलड़ी, यानी कि जो गोगा जी की जो झोपड़ी है या ओलड़ी है वो कहाँ पर है, तो वो है दोस्तों साचोर जालोर के अंदर। पहले दोस्तों जालोर, साचोर जो है जालोर के अंदर आता था और अब जो है वर्तमान में 50 जिले के बनने के बाद में साचोर एक अलग से जिला बन गया है। तो अब अगर आपसे पूछ ले कि गोगा जी की ओलडी किस जिले में है, तो वो है दोस्तों वर्तमान साचोर के अंदर, साचोर जिले के अंदर है, ना कि जालोर जिले के अंदर। क्लियर दोस्तों, इनको रिझाने के लिए या इनके जो भजन होते हैं उसके अंदर एक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और दोस्तों वो वाद्य यंत्र है डेरू और मादल। डेरू व मादल, डेरू व मादल नाम का एक वाद्य यंत्र है जो कि इनके भजनों में इनको रिझाने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, बात करें इनके पूजा की, तो सिर्फ भादवे महीने के अंदर हिंदू पुजारी जो है पूजा करते हैं और बाकी जो है मुस्लिम पुजारी पूजा करते हैं। बाकी 11 महीने मुस्लिम पुजारी पूजा करते हैं और उन मुस्लिम पुजारियों को जो है हम चायल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुस्लिम पुजारियों को चायल बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ भादवे महीने के अंदर ही हिंदू पुजारी सेवा करते हैं, बाकी मुस्लिम पुजारी सेवा करते हैं। दोस्तों आगे बात करें इनके पुत्र के बारे में, तो इनके पुत्र का नाम था केसरिया कंवर जी। इनके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, तो यहाँ पर जो है इनको भी हम देख लेते हैं। इनके पुत्र का नाम था केसरिया कंवर जी। ठीक है, इनके ध्वजा को बोलते हैं निशान। ठीक है, और गोगा जी के सहयोगी हैं भज्जू कोतवाल और जवाहर पांड्या। भज्जू कोतवाल और जवाहर पांड्या इनके दो सहयोगी थे। ये प्रश्न कई बार बना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काफी सारी किताबें आप खंगालोगे तो वहां भी आपको जो है ये मिलने वाला नहीं है, तो बड़ी ही कोशिश के बाद में मैंने इनको आपके लिए लेकर आया हूँ। तो वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। गोगा जी के सहयोगी का नाम था भज्जू कोतवाल और जवाहर पांड्या। ठीक है, गोगा जी का रसावल जो है वो लिखा था बिट्टू मेहा ने। बिट्टू मेहा थे, उन्होंने लिखा था गोगा जी का रसावल। तो ये दोस्तों ये थी गोगा जी के बारे में विशेष जानकारी जो हमने इस वीडियो के माध्यम से देखी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आप जितने भी प्रीवियस पेपर हुए हैं या जितने भी प्रीवियस एग्जाम हुए हैं जहाँ पर गोगा जी के बारे में या लोक देवताओं के बारे में पूछा गया है, वहां से जाकर आप उन प्रश्नों को देख सकते हैं। इस मैटर में से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा पूरा वादा है आपसे। तो बड़े ही ध्यान से और अपने एक नोटबुक के अंदर इनको इस सारी मैटर को आप उतार सकते हैं और बार बार जो है इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो ऐसे ही नई जानकारी के साथ में और एक नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास ही बेल का आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अन्य दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।